हाय एवरीवन, माय नेम इज रॉबर्ट और मैं 14 साल का हूँ। टेल मी, आपकी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज क्या है? मेरे लिए ये हमेशा से मेरा लैपटॉप था। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ मैं अपना सारा टाइम स्पेंड करता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा वैल्यूएबल चीजें हैं। वांट टू फाइंड आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो फिर चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी स्टोरी सुने। चेक दिस आउट, ये है मेरा इनक्रेडिबल गेमिंग लैपटॉप। इट्स ऑसम, इजंट इट? मैं इसे केवल माइनक्राफ्ट खेलने के लिए यूज करता हूँ। ये आज तक का सबसे अच्छा गेम है। रेज योर हैंड इफ यू एग्री। ओह यस, मैं इसे लगातार कई दिनों तक खेल सकता हूँ। मुझे खाने या सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई एम श्योर आप में से कई लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। ऑफ कोर्स मैं पूरे टाइम गेम्स नहीं खेल सकता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, होमवर्क करना पड़ता था और अपनी मॉम से लड़ना भी पड़ता था, जो इस बात से हमेशा नाराज रहती थी कि मैं पूरा दिन गेम्स खेलता रहता हूँ। मैं बहुत खराब स्टूडेंट था, सच कहूँ तो हॉरिबल। और मेरी मॉम हमेशा इसे चेंज करने की कोशिश में लगी रहती थी। कभी वो काम पर जाने से पहले मेरा लैपटॉप छिपा देती थी, लेकिन मैं इसे बड़ी आसानी से ढूंढ लेता था क्योंकि मुझे अपने घर का हर एक कोना पता था। और कभी मेरे लैपटॉप का पावर कॉर्ड लेकर चली जाती थी ताकि मैं गेम ना खेल सकूं, लेकिन मैं टीवी का कॉर्ड यूज कर लेता था। इट वर्क जस्ट एज वेल। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरी मॉम कभी सक्सीड नहीं हो पाई और मैंने माइनक्राफ्ट खेलना नहीं छोड़ा। लेकिन फिर एक दिन मेरी मॉम का पेशेंस जवाब दे गया। उस दिन मैं स्कूल से घर आया, मैंने अपना बैकपैक कॉर्नर में फेंका और माइनक्राफ्ट खेलने बैठ गया। मैं स्कूल में अपने सारे टेस्ट में फेल हो गया था, फिर भी मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैं गेम में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि मुझे मॉम के वापस आने का पता ही नहीं चला। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। रॉब, डू यू हैव एनीथिंग टू से फॉर योरसेल्फ? उन्होंने पूछा। क्या हुआ मॉम? मेरी मॉम ने कहा कि उन्हें स्कूल से कॉल आया था और उन्होंने मॉम को बता दिया था कि मैं सारे टेस्ट में फेल हो गया हूँ और मुझे स्कूल से निकाला जा सकता है। ये पढ़ाई लिखाई मेरे लिए नहीं है। मैंने खुश होकर कहा, मैं एक फेमस गेमर बनूंगा। That's it, I've had enough. No more games, मेरी मॉम ने चिल्लाकर कहा। तभी मैंने एक बड़ा सा हैमर अपने प्यारे लैपटॉप पर आते हुए देखा। इसके कीज चारों तरफ हवा में उड़ गए और स्क्रीन तुरंत काली पड़ गई। मेरी मॉम ने कई बार इसे मारा जब तक कि इसमें से धुआं निकलना नहीं शुरू हो गया। मैं इतना शॉक्ड हो गया था कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। What have you done? मैंने चिल्लाकर कहा। मैं वो सब कर सकती हूँ जो मेरे बस में है ताकि तुम बड़े होकर सक्सेसफुल बन सको, लेकिन तुम मेरे एफर्ट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन मैं उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि अब मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेल पाऊंगा। मेरी मॉम ने मुझसे मेरी लाइफ की सबसे प्रेशियस चीज छीन ली थी। आई थ्रू अ ह्यूज फिट। मैं चिल्लाया, अपने पैर पटके और उन्हें बहुत सारी रूड चीजें कही। मैंने उनसे कहा कि अब मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। That was it. मैंने अपनी चीजें पैक की और वहां से निकल गया। मेरी मॉम ने कुछ कहने की कोशिश की बट आई wasn't listening. इस तरह मैंने अपना घर छोड़ दिया। बट where was I supposed to go? मैंने अपने फ्रेंड मार्टिन के घर जाने का सोचा, जो पास में ही रहता था। मैंने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और कुछ दिन उसके घर रहने के लिए कहा। उसने कहा कि उसे मेरे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स से पूछना होगा। मार्टिन्स मदर वॉज सो काइंड और उन्होंने मुझे वहाँ रहने दिया। इस तरह मैंने अपने फ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया। मैं इस बात से थोड़ा हैरान जरूर था कि मेरी मॉम ने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, लेकिन जो भी हो, अब मेरे पास रहने के लिए नया घर था और खेलने के लिए नया कंप्यूटर और मुझे बस उसकी ही जरूरत थी। मैं स्कूल जाता रहा और शाम के टाइम मार्टिन के साथ माइनक्राफ्ट खेलता रहा। ऑफ कोर्स वो उसका कंप्यूटर था, इसलिए हम बारी बारी से खेलते थे, लेकिन मेरे लिए उतना काफी नहीं था। इसलिए मैंने ज्यादा देर तक खेलने के लिए नए नए बहाने बनाने शुरू कर दिए। मार्टिन, आई रियली नीड टू कीप प्लेइंग। मैं तुम्हें अभी कंप्यूटर नहीं दे सकता, थोड़ी देर कुछ और कर लो, मैं उससे कहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट लाइक दैट मच। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और मैं गेम में इतना डूब गया था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया कि मार्टिन ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। उसके थोड़े टाइम बाद एक दिन हमारी खूब लड़ाई हुई। उसने कहा कि मुझे बस उसके कंप्यूटर, खाने और सोने के लिए जगह की जरूरत है। मुझे उसकी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं है। मैं गुस्सा हो गया। ओह या, देन वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, मैंने कहा। मैंने एक बार फिर अपनी चीजें पैक की और मार्टिन के घर से निकल गया। रास्ते पर चलते चलते मैं यही सोच रहा था कि सभी लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे थे। कोई मुझे वो क्यों नहीं दे देता जो मुझे चाहिए था। वो सब मुझसे कुछ ना कुछ चाहते थे। माई मदर वॉन्टेड मी टू स्टडी, मार्टिन वॉन्टेड मी टू अप्रिशिएट हिज फ्रेंडशिप। वो कितने सेल्फिश थे। उन लोगों की वजह से मैं फिर से रास्ते पर आ गया था। Where else could I go? मैंने स्कूल जाने का फैसला किया। शाम का टाइम था, लेकिन स्कूल अभी खुला हुआ था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि मुझे लाइब्रेरी जाना है और उसने मुझे अंदर जाने दिया। मैंने थोड़ी बहुत चीजें खाई जो मैं मार्टिन के घर से लाया था और सबके जाने का और स्कूल बंद होने का वेट किया। जब गार्ड ने राउंड लगाना शुरू किया तो मैं बुक शेल्फ्स के पीछे छिप गया और उसने मुझे नहीं देखा। उसके बाद वो भी वहाँ से चला गया। स्कूल बिल्कुल खाली हो गया था। I searched something to do.
फिर मुझे याद आया कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लास थी। मैं चुपचाप वहाँ गया और सबसे अच्छा वाला कंप्यूटर ऑन किया। माइनक्राफ्ट इंस्टॉल करना इजी था और उसके बाद मैंने पूरी रात गेम खेला। लेकिन उस वक्त मुझे पता चला कि खाली पेट गेम खेलने में कोई मजा नहीं था। एंड आई हैड नो फूड लेफ्ट। अगले दिन स्कूल में अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहा था। कैंटीन में जाने पर मैं प्लेट पर ही सर रखकर सो गया। आई बिगैन लिविंग एट स्कूल। दिन के टाइम क्लास में सोता था और लाइब्रेरी में छिप जाता था और शाम के वक्त स्कूल बंद होने का वेट करता था। उसके बाद पूरी रात कंप्यूटर पर गेम्स खेलता था। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ चेंज होने लगा था। मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वैसे रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मॉम और मार्टिन शायद मेरे बारे में भूल गए थे और मेरी मदद के लिए कोई नहीं था। अब मुझे माइनक्राफ्ट से भी खुशी नहीं होती थी। Why hadn't I appreciated my old life? मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि घर छोड़ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। मैं मुश्किल से ही क्लास में पढ़ पाता था और मैं कोई होमवर्क भी नहीं करता था। आफ्टर ऑल होमवर्क घर में करने के लिए होता है और मैं स्कूल में रहता था, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि मैं हर टेस्ट में फेल हो गया। और फिर आखिर में मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि पूरे स्कूल में मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे खराब है और अब मुझे स्कूल से निकालने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट? ऐसा नहीं है कि ये मेरे लिए कोई सरप्राइज था, लेकिन वो न्यूज़ बिल्कुल अचानक मिली और वो भी इतने बुरे टाइम पर कि मैं परेशान हो गया। मैंने उनसे मुझे एक और हफ्ता देने के लिए कहा और प्रॉमिस किया कि मैं चेंज हो जाऊंगा, पहले से बेटर बनूंगा। लेकिन प्रिंसिपल अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने मुझे अपनी चीजें पैक करने के लिए कहा। मैं वापस रास्ते पर आ गया था और अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। Was I truly homeless now? उस वक्त मैंने अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन की। मुझे किसी कार्डबोर्ड बॉक्स में रहना होगा और रास्ते से जाने वाले लोगों से भीख मांगनी होगी। वो सब सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। I didn't want my life to become like that. लंच टाइम तक मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। इसकी आदत डाल लो रॉब, अब से तुम्हारी लाइफ ऐसे ही होने वाली है, मैंने खुद से कहा। मुझसे जितना हो पाया मैंने सहन किया, लेकिन कुछ घंटों के बाद मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। बट वॉट कुड आई डू? मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने चोरी करने का फैसला किया। दैट्स व्हाट डेस्परेशन कैन लीड यू टू। मैं एक स्टोर में गया और मैंने रोज के बीच टहलना शुरू कर दिया। जब आसपास कोई नहीं था तो मैंने शेल्फ से डोनट्स का एक बॉक्स उठाया और इसे अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। Had I really just done that? इसके बाद मैं चुपचाप स्टोर से बाहर जाने लगा, मानो जैसे मैंने कुछ लिया ही ना हो। लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या छिपा रहा हूँ। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसे कोई राइट नहीं है। और उसी वक्त डोनट्स निकलकर फ्लोर पर गिर गए। मैं रंगे हाथ पकड़ा गया। मेरे पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई और ऑफिसर्स मुझे पुलिस स्टेशन ले आए। मैं एक सेल में बैठकर अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था कि सब कुछ कितना तेजी से बदल गया। थोड़े टाइम पहले तक मेरे पास सब कुछ था और आज मैं जेल में पड़ा हूँ। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि रियल लाइफ क्या चीज होती है और पहले मैं कितना थॉटलेस था। मैं किसी छोटे बच्चे जैसा था जो पूरे दिन कंप्यूटर गेम्स खेलता था और उससे अपने बारे में अच्छा फील करता था। What an idiot I had been. मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैं यही डिजर्व करता था। मैं थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा। फिर किसी ने आकर मुझे कहा कि कोई मुझे लेने आया है और वो मुझे छोड़ रहे हैं। What could it be? क्या अभी भी कोई मेरी केयर करता है? मैं पुलिस स्टेशन से बाहर आया और वहाँ अपनी मॉम को देखा। उन्होंने मुझे देखकर स्माइल किया। मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा था कि मुझे रोना आ गया। मेरी मॉम ने मुझे गले से लगा लिया और कार तक ले गई। घर जाते वक्त रास्ते में उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर वक्त मेरी पूरी खबर थी। जब मैं मार्टिन के घर गया तो उसकी मॉम ने तुरंत मेरी मॉम को कॉल करके बताया कि मैं उनके साथ रह रहा हूँ। उन्हें ये भी पता था कि मैं स्कूल में रहता था, चाहे मैंने छिपाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे देख लिया था और उसने प्रिंसिपल को कॉल कर दिया, जिन्होंने फिर मेरी मॉम को कॉल किया। एंड शी हैड आस्क्ड हिम टू प्ले अलोंग एंड लेट मी डू व्हाट आई वांटेड। लेकिन ये सच था कि उन्होंने सचमुच मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया था। मेरी मॉम पहले से स्कूल के बाहर मेरा वेट कर रही थी और मुझे देख रही थी। जब उन्होंने मुझे स्टोर में जाते देखा तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि क्या होने वाला है और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को वार्न कर दिया था। मेरे पुलिस स्टेशन जाने के बाद उन्होंने डोनट्स के लिए फाइन दिया और मुझे छोड़ दिया गया। लेकिन आपने ये सब क्यों किया? मैं हैरान था। ताकि तुम समझ सको कि एडल्ट लाइफ कैसी होती है, मेरी मॉम ने जवाब दिया। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। मुझे अपने पुराने बिहेवियर के बारे में सोचकर बहुत शर्मिंदगी होती है। अब मैं गेम्स नहीं खेलना चाहता और मैं अपने टूटे हुए लैपटॉप की वजह से अपसेट भी नहीं हूँ। I realized that it wasn't the most important thing in life
घर वापस आने के बाद मैंने सब कुछ शुरू से शुरू करने का फैसला किया। What do you think? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? Find a new school, make up with Martin और fix my laptop? कमेंट्स में अपने आइडियाज लिखें।